तो देवता अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव मुनि महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि आप ये कथा हमारे स्वर्ग लोक में चल करके कहिए। आप राजा परीक्षित को अमर ही तो करना चाहते हैं ना, तो एक काम कीजिए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा आप स्वर्ग में कहिए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज इंद्रदेव को देख करके मुस्कुरा लेते हैं और कहते हैं, कहां कांच का टुकड़ा और कहां हीरा, कहां एक हाथ में कंकड़ रखो और एक तरफ सोना रखो, तो ज्यादा बहुमूल्य कौन सी चीज है? सोना हीरा। कांच का टुकड़ा या पत्थर नहीं होता। तो कहते कि अमृत इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं देवताओं के पास अपना कल्याण करने के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन जीव के पास इस कथा के सिवाय कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, आप अपना ये अमृत लेकर के जाइए, ये भागवत की कथा राजा परीक्षित को मैं सुनाऊंगा। जब 7वें दिन राजा परीक्षित की मुक्ति होती है, तो वहां पर बैठे हुए सारे संत देवर्षि सभी देख करके अचंभा में हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि भागवत का इतना महत्व कि इसके सुनने मात्र से राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। ब्रह्मा जी ने भी देखा। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को जाते हैं, वहां पर जाकर के एक तराजू में, एक पलड़े में सारे वेद शास्त्र रखते हैं और एक तरफ केवल सिर्फ श्रीमद् भागवत को रखते हैं, तब भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहता है। इतना महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं, ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही? तो कहते हैं कि देखिए, ये कथा सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कौन है? सनक, सनंदन, सनत, सनातन। ये 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हैं। इन्होंने सबसे पहले कथा नारद जी से कही। तो कहते नारद जी से कैसे कही? तो कहते एक बार ये सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। अब कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले नारद जी से कथा कही। क्यों कही? तो बोले एक बार नारद जी विशालापुरी आश्रम में, बद्रिका आश्रम में ये गए, वहां पर बैठे हैं सत्संग में। नारद जी के चेहरे पे बहुत ही चिंता के भाव हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने देखा, उन्होंने कहा, नारद जी आप इतने चिंतातुर लग रहे, आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर इतनी रेखाएं चिंता की मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आपका सब कुछ लूट गया है। क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप बताइए तो नारद जी कहते हैं, मैंने ना इस धराधाम की बहुत तारीफ सुन रखी थी, मैंने बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। कैसी प्रशंसा? मैंने सुना कि यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र, सती अनुसुईया, मीरा, सावित्री, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री गोविंद, इन सभी की ये धराधाम इतना पुण्यमयी। तो इसके लिए मैं तो दर्शन करने के लिए इस पृथ्वी को मैं भ्रमण करने के लिए आया था, परंतु वहां तो मैंने सब कुछ उल्टा देखा। क्या उल्टा देखा? तो कहते हैं कि मैं तो भ्रमण करते करते जब मैंने देखा कि जब वहां पे गया तो मैं जाते जाते यमुना नदी के तट पर पहुंचा, तो क्या देखते हैं, एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन पर एक युवती विराजमान है। युवती मतलब देवी, वो देवी बैठी हुई है। उसके पास में
दो तीन स्त्रियां खड़ी हैं जो पंखा झल रही, मतलब सेवा कर रही हैं, और नीचे उनके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं जो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। लंबी लंबी मतलब आखिरी सांसें ले रहे हैं। ऐसा हाल मैंने देखा इस पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, पर उनकी कोई भी मदद करने के लिए आ नहीं रहा है। देख सब रहे हैं लेकिन दूर से देखकर वापस चले जाता, कोई उनकी मदद करने नहीं आता। तो कहते जब मैंने ये हाल देखा तो मुझे बहुत तरस आ गया। पहले तो मैं कभी किसी स्त्री के पास पहले जाता नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो कहते हैं मैं ब्रह्मचारी। नारद जी तो पहले किसी के पास नहीं जाते। तो कहते जब मुझसे देखा नहीं गया तब मैं उसके पास जाता हूं। जा करके मैंने उससे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो और आपके पास में पड़े ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? तो वो युवती कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मोत्तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो आप देख रहे हैं ना ये कोई और नहीं है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तो नारद जी कहते दोनों पुत्र हैं? यदि पुत्र है तो इनको तो जवान होना चाहिए था और माता को बुजुर्ग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। उल्टा कैसा है कि माता युवती के रूप में यौवन अवस्था में है और पुत्रों को बुढ़ापा आ चुका है और वो भी अंतिम समय में। तो भक्ति कहते हैं कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और मेरा परिपालन सब कुछ हुआ, परंतु तब महाराज चलते चलते कहते हैं कि हम गुजरात में आए। गुजरात में कर्नाटक में परिपालन हुआ। तब महाराज क्या होता था, आज भी होता है कि एकादशी का व्रत वहां आज भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यहाँ पे कौन है निर्जला का एकादशी का व्रत रखता है? कौन रखता है? रखते हैं एक वैसे तो एकादशी हर महीने में 2 बार आती है ना, लेकिन एक एकादशी आती है जिसको कहते हैं भीमसेनी एकादशी, है ना। वो बहुत कठिन होती है, सबसे ज्यादा कठिन होती है। वो जून में पड़ती है जब एकदम तपन होती है और उसमें 2 रातें 1 दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। सबसे कठिन वो होती है। यदि उस एकादशी को व्रत रख लो ना तो साल भर भले ना रखो, सारे पूरे 1 वर्ष की एकादशियों का पुण्य उस एकादशी में प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो सबके वश की बात नहीं होती है। लेकिन आज भी कर्नाटक में बहुत सारे भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन कहती है कि मैं वहां से चलते चलते गुजरात पहुंची। गुजरात में महाराज तब क्या था, तब तो भक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। अब तो भक्ति का मोर मुकुट बन गई है गुजरात, लेकिन तब नहीं था। तब क्या था, यदि कोई अपने मस्तक पर एक चंदन का टीका भी लगा लेना तो सारे लोग अपना अपना काम छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते थे कि इसको गांव से बाहर निकालो, ढोंगी है, पाखंडी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन अब कहती है कि मैं वहां से भी चलकर मैं वृंदावन आ गई। मैं तो तरुणी हो गई, मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ये अभी भी उसी अवस्था में, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। नारद जी कहते हैं तो अब कहते मैं यहां से भी कहीं अन्यत्र जाना चाहती हूं। नारद जी कहते हैं अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोशिश करता हूं, मैं इनको यौवन अवस्था
दूंगा। अब नारद जी जाते हैं, जा करके उनके कानों में सारे वेद शास्त्र उपनिषद सब कुछ उनके कानों में करते हैं। लेकिन जब वो सुन रहे हैं ना तो थोड़ा सा लंबी सी सांस लेते हैं, थोड़ी सी आंख खोलते हैं, उसके पश्चात फिर से मूर्छित अवस्था में। नारद जी ने कई बार ऐसा किया लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। नारद जी सोचते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको होश नहीं आ रहा, फिर बेहोश हो जाते हैं, बार बार बेहोश हो जाते हैं। नारद जी वहां से चलने लगते हैं तो भक्ति कहती है, नारद जी आप चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? आपकी बातों से मुझे सांत्वना मिल रही है, इसलिए थोड़ी देर और बैठो, थोड़ा सा और प्रयास करो। यदि आपके दर्शन मात्र से तो सबका कल्याण हो जाता है, और आप यदि चले जाएंगे तो हमारे इन पुत्रों का कल्याण कौन करेगा? बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अनंत। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संतन के संग ला